Good morning students. Now today in this chapter quadrilateral I am going to teach exercise 8.2 which have based on midpoint theorem and converse of midpoint theorem. Students, we have already discussed about this type of theorem in my previous lecture. So today the first question is, student, on the screen you can see that ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoint of sides AB, BC, CD and DA. AC is the diagonal, then so that SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. PQ is equal to SR and PQRS is a parallelogram. सबसे पहले इसके हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, SR AC के पैरेलल कैसे होगा और SR AC के इक्वल कैसे होगा। यहाँ से इसका सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ADC S is the midpoint of AD and R is the midpoint of ये given, क्लियर। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं SR is parallel to half of AC, SR is equal to half of AC according to mid पॉइंट थ्योरम, ऐसा कह सकते हैं। और हमने इसको इस क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया क्योंकि हमें इसका यूज़ मिलेगा आगे चल के। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम इसके सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC। ये भी हमें क्या है, गिवन है। और अगर ऐसा है स्टूडेंट तो हम कह सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू AC, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। और जब हमें ऐसा मिल जाएगा तो इसको हमने क्या ले लिया, सेकेंड। हमारे पास दो इक्वेशन है, from 1 and from 2 we have, हमें क्या मिला। अगर हम 1 में देखें तो SR किसके इक्वल था, हाफ ऑफ AC के। और अगर हम 2 में देखें तो PQ किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC के। दोनों का RHS क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं डेट इज SR इज इक्वल टू PQ। इसको हमने थर्ड मान लिया और हमारा जो सेकेंड वाला हमें रिप्रेजेंट करना था वो हमारा आ गया, SR इज इक्वल टू PQ। नाउ हम बात करते हैं अब थर्ड की। थर्ड में ये जो PQRS में क्या दिखाना है, पैरेललोग्राम। तो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQ इज इक्वल टू SR, ऐसा हुआ, एंड PQ इज पैरेलल SR। देखो PQ SR के पैरेलल क्यों हो रहा है, बिकॉज SR इज पैरेलल टू AC and PQ is also parallel to AC। PQ किसके पैरेलल है, AC के। और SR भी किसके पैरेलल है, AC के। तीनों लाइन आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। हम कह सकते हैं PQ पैरेलल SR। और अगर ऐसा हुआ 10 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, देन हम कह सकते हैं PQRS is a
और इस तरह से हमारा थर्ड पॉइंट भी शो हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर। ABCD is a rhombus and PQR and S are the midpoint of sides AB, BC, CD and DA respectively. They show that PQRS is a rectangle। ये जो मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। इन ट्रायंगल हम ABD ले रहे हैं, ABC लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल ABC, P is the midpoint of AB, Q is the mid point of BC। तो कि ये हमें क्या है, गिवन है। देन PQ is equal to half of AC, PQ is parallel to AC according to mid point थ्योरम। इसको हमने क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर 1। हम इसी तरह डिस्कस कर सकते हैं इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC S is the mid point of AD, R is the mid point of DC, क्योंकि ये भी हमें क्या है, गिवन है। और अगर ऐसा हुआ तो SR is equal to half of AC, SR is parallel to AC। किससे होगा, मिड पॉइंट थ्योरम का हमने यूज़ किया, ऐसा दिखाया। देन फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, जब हम 1 और 2 पे डिस्कस करेंगे तो PQ किसके पैरेलल है, AC के, और SR किसके पैरेलल, AC के। तो PQ और SR आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल, ऐसा होगा। और PQ AC के हाफ इक्वल है, SR भी AC के हाफ इक्वल है, तो ये इसके इक्वल भी हो जाएगा। तो कह सकते हैं PQ इज इक्वल टू SR एंड PQ पैरेलल SR। देन फ्रॉम 1 and 2 we have PQ is equal to SR, PQ पैरेलल SR। PQ SR इक्वल क्यों हुआ, because we have already represented PQ is equal to half of AC and SR is also equal to half of AC। और PQ SR के पैरेलल क्यों हुआ, because PQ is parallel to AC and SR parallel to AC। Hence अगर ऐसा हुआ तो क्वाड्रिलेटरल PQ RS H का पैरेललोग्राम क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। अब तो ये तो पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम का अगर हम एक एंगल कितना दिखा दें 90, तो कह देंगे क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। और हम ट्राई करते हैं, ट्राई टू रिप्रेजेंट दैट एनी वन एंगल इन क्वाड्रिलेटरल PQRS इज राइट एंगल। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं। हम इस ट्रायंगल का यूज करते हैं, इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC की जब हम बात करते हैं तो Q इज द
मिड पॉइंट of BC R is the midpoint of DC given है, ठीक। और जब अगर ऐसा हुआ तो QR इज पैरेलल टू BD, ऐसा होगा, किससे होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से। और बेटा अगर ऐसा हुआ QR किसके पैरेलल, BD के, तो जो QR का ये पार्ट है QN और जो BD का पार्ट है LM, ये भी आपस में क्या होगा, पैरेलल ही तो होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं सो QN इज ऑल्सो पैरेलल टू LM but PQ is parallel to AC already represented। तो PQ का पार्ट हमारा क्या है QL और AC का पार्ट क्या है MN। तो यहाँ से कह सकते हैं therefore LQ is parallel to MN, ऐसा हुआ। then in quadrilateral LQ and MN opposite sides are parallel, therefore LQ and M is a parallelogram। ये पैरेललोग्राम बनेगा। और जैसे ही यह पैरेललोग्राम बन रहा है, क्या पैरेललोग्राम बन गया हमारा, LQ MN, ये हमारा क्या बन गया पैरेललोग्राम। तो एंगल LQ N वह इक्वल हो जाएगा LMN के, LMN के, क्योंकि ये हमारा है अपोजिट angles of parallelogram LQ and M, ऐसा होगा। now LMN angle LMN is equal to 90, क्यों 90, diagonal of rhombus ABCD bisect each other at right angle। अब यहाँ से LMN 90 हो गया, तो हम कह सकते हैं that is LQN is also equal to 90। और LQN क्या फॉर्म कर रहा है, एंगल Q फॉर्म कर रहा है, तो एंगल Q क्या हो गया 90। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा PQRS है इन पैरेललोग्राम, PQRS वन एंगल इज क्या मिल गया, राइट एंगल, ऐसा मिला, वन एंगल इज राइट एंगल। देन इट इज अ क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। और हमने दिखा दिया कि जो पैरेललोग्राम है उसका एक एंगल 90 हुआ, तो ये 90 अगर हुआ तो ये भी कितना बन जाएगा 90, और 180 के ट्रांसवर्सल से ये भी 90 और ये भी 90, रेक्टेंगल बनेगा। सो PQRS इज अ रेक्टेंगल। और ये हमारा क्या हो गया, हेंस जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस बेसिस आई हैव गिवन यू 2 questions at your work। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट द कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रोम्बस दिया गया था, हमें रेक्टेंगल दिखाया मिड पॉइंट को ज्वाइन करके।
यहाँ रेक्टेंगल दिया गया है, मिड पॉइंट ज्वाइन करके हम क्या दिखाएंगे, रोम्बस दिखाएंगे। तो ट्राई टू सॉल्व एट योर वर्क। एंड क्वेश्चन नंबर 4, ABCD एक ट्रेपेजियम है, इसमें AB और DC पैरेलल है, EAD का मिड पॉइंट है, तो आपको दिखाना है FB BC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गुड डे।